नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। एसबीआई क्लर्क का आज एग्जाम हुआ है और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरह के पैटर्न आज हमें देखने को मिले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं जो एसबीआई क्लर्क मेंस में देखे गए हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे पैटर्न को हमने काफी जो है वो डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे डेटा सफिशिएंसी की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल को जरा ध्यान से देखिए। इसमें टोटल 6 लोग हैं और अलग अलग स्टोरी की बिल्डिंग है और आपसे पूछा यह गया है कि बताइए कौन से फ्लोर पे यहां पे क्या दिया हुआ है। क्लियरली यहां पे लिखा है कि कौन से फ्लोर पे, नहीं, जे और एल के बीच में लोग कितने होंगे। अब दो अलग अलग स्टेटमेंट है, चलिए ध्यान से एक बार चेक करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा, कैसे हम यहां पे प्रॉपर निकालेंगे। देखिए हमने 6 फ्लोर यहां पे प्रॉपर बना लिए, 6 5 4 3 2 और ये 1 इस प्रकार से बन गए। स्टेटमेंट नंबर 1 पे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट अगर मैं देखूंगा, के आएगा एम से 5 फ्लोर अवे, 5 फ्लोर अवे, यानी इनके बीच में गैप जो है वो कंफर्म 4 का होगा। यानी मान लीजिए अगर आपने के को यहां किया तो के और एम में कंफर्म 4 का गैप, या फिर आप उल्टा कर लीजिए तो के को आपने यहां किया, सॉरी एम को आपने यहां पे किया, एम और के में 4 का गैप जो है वो इस प्रकार से प्रॉपर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेटमेंट पे आइए। अगला स्टेटमेंट क्या लिखा है, के और एल के बीच में 0 का गैप होगा, तो के और एल केवल और केवल यहां पे, के और एल केवल और केवल यहां पे। एन आएगा पी के जस्ट ऊपर और के ऊपर, एम के ऊपर के आएगा। यहां पे एम के ऊपर के, ये वाली पोजीशन कंफर्म गलत हो गई। एम के जस्ट ऊपर के, ये वाली सिचुएशन है, लेकिन चूंकि P और N यहां पे पॉसिबिलिटी होगी तो मैं डेफिनेट नहीं बता सकता हूं कि भाई साहब ये P और N वाली सिचुएशन कहां बनेगी, इसलिए कंफर्म पहले से आंसर नहीं आएगा। सेकंड पे आप देखिए, सेकंड पे क्लियर लिखा है कि L एक इवन नंबर पे है। इवन नंबर मतलब या तो कंफर्म स्टेटमेंट जो है वो 6 पे होगा, या तो 6 पे होगा, या तो यहां पे कंफर्म जो है वो 4 पे होगा, या तो यहां पे 2 पे हो जाएगा। इस प्रकार से P और L में 2 का गैप, तो L अगर यहां पे L और P में 2 का गैप बनेगा, L अगर यहां पे L और P में 2 का गैप बनेगा, और L अगर यहां पे, तो L और P में 2 का गैप बनेगा। P के नीचे J आएगा। सर P के नीचे J मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, और जिस चीज की कंफर्मेशन नहीं है उस हिसाब से ये वाला भी कंफर्म गलत हो गया। यानी आंसर पहले से भी नहीं, दूसरे से भी नहीं, दोनों को मिला के तो आंसर बन ही नहीं सकता था। हमारा आंसर यहां पे क्या होगा, नन फॉलोज द राइट आंसर। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसको जो है वो प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए और पैटर्न को एक बार चेक करते हैं। अब जरा इस वाले को देखिए, इस पे क्या लिखा हुआ है। बढ़िया सवाल ही है। टोटल यहां पे 5 लोग हैं, मंडे टू फ्राइडे का स्टेटमेंट दिया है, और वेंसडे में कौन आएगा इसको हमें चेक करना है। चलिए एक बार मिलके चेक कर लेते हैं। तो वेंसडे पे कौन आएगा ये हमें देखना है। हमने इस प्रकार से मंडे टू फ्राइडे जो है वो प्रॉपर बना लिया। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और थर्सडे के बाद यहां पे फ्राइडे, इस प्रकार से बन गया। स्टेटमेंट नंबर 1 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट अगर मैं देखूं तो क्लियरली दिया है कि Q जहां भी आएगा P के इमीडिएट पहले आएगा। तो P के इमीडिएट पहले Q, भाई ये पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। आप P के इमीडिएट पहले Q को आप यहां कर सकते हो, P के इमीडिएट पहले, P के इमीडिएट पहले आप Q को जो है वो यहां पे कर सकते हो, P के इमीडिएट पहले आप Q को यहां पे कर सकते हो, और P के इमीडिएट पहले Q को आप यहां कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P और O में 1 का गैप होगा। P यहां पे 1 छोड़ के O आ जाएगा, P यहां पे 1 छोड़ के O आएगा, P यहां पे 1 छोड़ के O आ जाएगा। इसमें O कहीं भी बन सकता है, मेरे पास कोई डेफिनेट कंफर्मेशन नहीं है। ओनली 1 से हम आंसर नहीं बता सकते हैं, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या सेकंड वाली कंडीशन मेरी बन सकती है क्या। Q और O में देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन मेरे पास काफी कम है। अब जब कम इंफॉर्मेशन है तो जाहिर सी बात है इससे तो आंसर नहीं बनेगा। इसका मतलब हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या Q और O, यहां पे Q और O में 2 का गैप नहीं, Q और O में 2 का गैप नहीं। इस वाले में अगर मैं P और O में 1 का गैप करूं तो Q और O में 2 का गैप बन जाएगा। फिर मुझे पता है कि N के पहले M, तो N को मैंने यहां किया, N के पहले M यहां पे आ जाएगा, N के पहले M जो है वो कंफर्म यहां पे आ जाएगा। इसके बाद हम अगली कंडीशन देखेंगे, तो O और M में मोर देन 2 का गैप है,
तो O और M में अगर मोर देन 2 का गैप, इसमें 0 का गैप है, ये वाली पोजीशन कंफर्म गलत हो जाएगी और ये सेकंड वाली पॉसिबिलिटी जो है वो 100% यहां पे ट्रू हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया कि बोथ फॉलो से हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो प्रॉपर यहां पे बना पाएंगे। ठीक है, ओके। और पैटर्न चेक करते हैं, और पैटर्न को अच्छे से समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे एक हमें न्यू पैटर्न जो है वो कोडिंग देखने को मिली। देखिए न्यू पैटर्न कोडिंग हमने अलग अलग शिफ्ट में देखी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है अगर आप मेंस के जो है वो पर्सपेक्टिव से देखें। न्यू पैटर्न कोडिंग में होता क्या है, कॉमन लॉजिक आपको पूरे क्वेश्चन में निकालना होता है जिससे आप सवाल का आंसर यहां पे बना पाए। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, सिंपल लॉजिक इसमें यह है, अगर आप टोटल नंबर ऑफ लेटर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 है, टोटल नंबर ऑफ लेटर यहां पे 6 है, टोटल नंबर ऑफ लेटर यहां पे 6 है, टोटल नंबर ऑफ लेटर यहां पे 5 है। इस प्रकार से हर एक वर्ड के लास्ट लेटर यहां पे जो है वो मिड में आ रहे हैं, हर एक वर्ड के लास्ट लेटर यहां पे मिड में आ रहे हैं, हर एक वर्ड के लास्ट लेटर मिड में आ रहे हैं। और पर्टिकुलर अगर मैं जिसमें A3 के साथ देखूं तो A3 के साथ एट द रेट है। इसका लॉजिक ये है, फर्स्ट लेटर की कोडिंग जनरली क्या किया गया है, एट द रेट। जैसे अगर आप देखें सेंस्ड यहां पे वर्ड है तो टोटल लेटर जो है वो 6 होंगे, लास्ट लेटर डी है और साथ में यहां पे एट द रेट, तो हाँ जी सर एट द रेट D6 दिया हुआ है। जैसे सेल वर्ड है तो टोटल लेटर यहां पे 4 है, लास्ट का लेटर E है और S की कोडिंग एट द रेट, तो एट द रेट E4 हाँ जी सर बन जाएगा। सॉल्यूशन में टोटल लेटर यहां पे जो है वो 8 है और लास्ट का लेटर यहां पे N है और S की वैल्यू एट द रेट, तो हाँ जी सर एट द रेट N8 जो है वो हमारी वैल्यू बन जाएगी। इस प्रकार से कंप्लीट क्वेश्चन में हर एक वर्ड का हम अलग अलग लॉजिक जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे सिंपली अगर आप देखें, जैसे सेल है, सेल में हमें पता है टोटल लेटर यहां पे 4 है, लास्ट का लेटर E है और S की कोडिंग एट द रेट। इन सबको सेम करिए, यहां पे टोटल लेटर 6, यहां पे N बन जाएगा, यहां पे जो है वो टोटल लेटर 2 2 4 2 6 2 8, टोटल लेटर 8 है, ये यहां पे E बन गया, टोटल लेटर यहां पे 5 है, यहां पे L बन गया। और उसके बाद हमें P की कोडिंग, देखिए D6 के साथ स्टार दिया है यानी P की कोडिंग स्टार होगी। और इसके बाद अगर मैं F पे जाऊंगा तो E5 के साथ मुझे डॉलर पता है यानी F की कोडिंग डॉलर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से कंप्लीट क्वेश्चन को प्रॉपर हमने क्या किया, डिकोड यहां पे कर लिया। आई होप आपको पैटर्न जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम ये वाला देखें, इस वाले क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से जरा इस पैटर्न को एक बार देखिए। लॉजिक इसमें यह है, अगर आप सिंपली देखेंगे तो टोटल लेटर, सबसे पहले हमें हर एक वर्ड के सेकेंड लेटर की प्लेस वैल्यू, U की वैल्यू 21, N की वैल्यू यहां पे 14, इसके बाद B की O की वैल्यू यहां पे 15, इस प्रकार से। इसके बाद फर्स्ट लेटर का अगर आप देखें ऑपोजिट बनेगा, P का ऑपोजिट K हो रहा है, I का ऑपोजिट R हो रहा है और B का ऑपोजिट यहां पे Y हो रहा है। सभी वर्ड में एक बार चेक करिए, सभी में आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा कि हमने कंफर्म फर्स्ट लेटर का जो है वो क्या कहते हैं ऑपोजिट लास्ट में किया है। इसके बाद हमने सेकेंड लेटर की प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग में यहां पे करी है और इसके बाद अगर मैं देखूंगा तो देखिए टोटल लेटर इसमें कितने हैं, 2 2 4 2 6, टोटल लेटर 6 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल लेटर 10 है और टोटल लेटर यहां पे 5 है। तो जिन लेटर्स में टोटल एडिशन इवन होगा हम उसमें एट द रेट करेंगे, जिसमें टोटल एडिशन जो है वो इवन मतलब टोटल एडिशन इवन है उसमें एट द रेट करेंगे और जिसमें टोटल एडिशन ऑड है उसमें हम क्या करेंगे, हैश करेंगे। इसको एक बार डिकोड कर लीजिए। जैसे अगर आप स्टडी देखें तो स्टडी में टी की वैल्यू यहां पे 20 होगी, ठीक है, एस का ऑपोजिट यहां पे एच आएगा और इसके साथ टोटल लेटर 5 है, 5 का यहां पे हैश बन जाएगा। टॉपिक में ओ की वैल्यू 15 है, टी का ऑपोजिट यहां पे जी होगा और यहां पे साथ में हैश बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ का ऑपोजिट यहां पे 15 है, एफ का ऑपोजिट यहां पे यू होगा और साथ में कितने 6 लेटर हैं, 6 लेटर बोले तो एट द रेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। योर में सेकंड लेटर 15 है और y का ऑपोजिट यहां पे b बनेगा और टोटल लेटर एट द रेट, कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से अगर मैं प्रोहिबिट में जाऊंगा, r की वैल्यू यहां पे 18 बनेगी, p का ऑपोजिट यहां पे k बनेगा, टोटल लेटर 2 2 4 2 6 2 8, 8 मतलब एट द रेट बन जाएगा और ये ओवरऑल हमने लॉजिक को जो है वो इस प्रकार से निकाल लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई होप हमने ऐसे ही जो है वो वैल्यू को प्रॉपर किया होगा। और पैटर्न चेक करते हैं।
अब जरा इस वाले मशीन इनपुट को देखिए, सवाल में क्या लिखा है, कैसे हम करेंगे, ध्यान से एक बार देखिए। इनपुट से हमें टोटल 5 स्टेप बनाना है, क्या क्या लॉजिक इसमें दिया गया था। देखिए स्टेप नंबर 1 अगर आप देखें, जितने भी ऑड डिजिट हैं सब में -1, तो ऑड का -1, और जितने भी इवन है सब में +1, तो इवन का +1, ऑड का -1, ऑड का यहां पे -1, ऑड का -1, ऑड का -1 और इवन का +1। ठीक है भाई, इवन का +1, इवन का +1 और ऑड का यहां पे -1, इस प्रकार से इवन का +1, ऑड का -1, इस प्रकार से इवन का +1, ऑड का -1, इवन का यहां पे +1, इवन का +1, इवन का +1, ऑड का यहां पे -1, इस प्रकार से। अगेन अगर मैं देखूं इस वाले में, इवन का +1, इवन का +1, इवन का +1, ऑड का -1। ओके ठीक है, और पैटर्न देखिए। नेक्स्ट पे अगर मैं जाऊंगा तो ये यहां पे जो है इसका लॉजिक क्या किया गया है स्टेप नंबर 2 में, इसको जरा एक बार ध्यान से देखें क्या बना है सारे बच्चे, एवरीवन। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें जो इवन डिजिट्स हैं 8 और 6, इसको आप ऐड करेंगे 14 के बराबर, और जो ऑड है 7, 5 और 3, इसको ऐड करेंगे 15 के बराबर। जो इवन है 8, 6 और 4, तो ये टोटल 18 के बराबर, और 9 और 3 करेंगे तो ये 12 के बराबर। इवन करेंगे 6, 2, 8, 8, 16, तो ये 16 के बराबर, 9, 5, 14, ये इस प्रकार से बन गया। यहां पे 6, 4, 10, 2, 12, तो ये 12 के बराबर, और ये ऑड है 9, 7, 16 के बराबर। यहां पे आएगा 6, 4, 10, तो ये 10 के बराबर, 9, 5, 14, 3, 17, तो ये 17 के बराबर। अगेन 8, 4, 12, तो ये 12 के बराबर। फिर यहां पे 7, 3, 10, 5, 15, तो ये 15 के बराबर, इस प्रकार से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये पैटर्न प्रॉपर जो है वो समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया। लास्ट स्टेप में नहीं, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में जितनी वैल्यूज हमें दी हैं इन सारी वैल्यूज को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे। पहले 18, 12, फिर 16, 14, फिर 14, 15, फिर 12, 16, फिर 12, 15, फिर 1017। इस प्रकार से हम नंबर्स को क्या करते जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो हम बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको डिजिट सम करना है। देखिए 8, 2, 10, 10, 1, 11, 11 और 1, 12, तो ये टोटल 12 हो गया। 6, 4, 10, 11 और 1, 12, तो हाँ जी सर ये 12 हो गया। इसके बाद 4, 1, 5, 4, 9 और 2 कंफर्म 11 हो जाएगा। इस प्रकार से आप वैल्यू को डिजिट सम करते जाएंगे, आपकी वैल्यू आराम से बन गई। इसके बाद लास्ट में जैसे अगर आप सिंपल देखें 12, 12, 10, 9, क्या हमने यहां पे कोई वैल्यू को जो है वो एडिशन मल्टीप्लाई किया है? एक बार जरा लास्ट लॉजिक देखें सारे बच्चे, लास्ट लॉजिक का यहां पे क्या बन रहा है। इसमें अगर मैं देखूं तो कंसेक्यूटिव कुछ कुछ तो बन रहा है। देखिए अगर आप 12 और 12 को चेक करेंगे तो 12 और 12 24 के बराबर, फिर 12 और 11 देखेंगे तो 23 के बराबर, 11 और 10 देखेंगे 21 के बराबर, 10 और 9 देखेंगे 19 के बराबर, 9 और 9 देखेंगे 18 के बराबर। तो इस प्रकार से हम कंसेक्यूटिव वैल्यूज को बना रहे हैं। जब एक बार ये लॉजिक आपका डन हो जाएगा तो बस आपको क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट करना है, आपकी वैल्यू जो है वो प्रॉपर बन जाएगी। दैट मींस अगर मैं सिंपल सवालों के माध्यम से चेक करूं, जैसे इस पैटर्न को देखूं कि ये क्वेश्चन मेरा बन गया, स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट हैंड से जो तीसरा नंबर है उसकी सम ऑफ डिजिट क्या होंगी, तो स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट हैंड से तीसरा नंबर जो है वो 11 बनेगा। यानी 1 + 1 अगर मैं करूंगा तो कंफर्म 2 के बराबर, यानी कि लेफ्ट साइड से तीसरे नंबर का 1 + 1 एडिशन हमने कर लिया तो ये सिंपली 2 के बराबर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में भाई हाईएस्ट नंबर आपको क्लियर मालूम है ये वाला होगा, और लोवेस्ट नंबर आपको सेकंड लोवेस्ट नंबर क्लियर मालूम है ये वाला होगा। बस सिंपली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आंसर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल चेक करते हैं भाई, इसमें क्या लिखा है। स्टेप नंबर 2 की हाईएस्ट वैल्यू, तो 2 की हाईएस्ट वैल्यू भाई साहब यहां पे
18 12 ही यहां पे हाईएस्ट वैल्यू बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो ए ऑप्शन कंडीशन में हमने प्रॉपर यहां पे बना ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आ जाइए, अगला स्टेप क्या है। अब जरा इसको देखें, इस वाले में क्या लिखा हुआ है। राइट साइड से जो पांचवा नंबर है उसकी सम ऑफ डिजिट बताइए। तो राइट साइड से जो पांचवा नंबर है स्टेप नंबर 1 में, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा नंबर यहां पे 10 बनेगा। इसको अगर मैं ऐड करूं, 8 3 11 6 17 17 9 26 26 4 30 30 ही बन रहा है। एक बार और ऐड करिए, 9 4 13 19 और 19 3 22, हाँ जी 30 बन रहा है। 30 का मतलब जो है वो सी ऑप्शन हमारा ट्रू आंसर बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आई होप हमारी वैल्यू ऐसी बनी होगी। चलिए भाई, इस सवाल को एक बार देखिए। परिवार में 7 लोग हैं और कुछ कंडीशन हमें दिया है, जैसे क्लियर दिया है कि आई जो है वो मदर होगी के और एन की। तो आई मदर है के और एन की, और नहीं, आई वाइफ है, सॉरी नॉट मदर, आई यहां पे वाइफ होगी के की, और एन यहां पे मदर होगी एम की। तो एन अगर मदर यहां पे होगी एम की, तो आपसे पूछा गया एम का रिलेशन के से। सवाल को देखिए, के यहां पे 2 बच्चे हैं, एक एल है और एक यहां पे जे है, कोई दिक्कत नहीं। के की कोई बेटी नहीं है, तो के की कोई बेटी नहीं है मतलब ये दोनों कंफर्म बेटे हो जाएंगे, मेल बनेगा। एम जो है वो नीज है जे की, तो एम अगर नीज होगी जे की तो एम यहां पे एम नीज, यानी एल और एन जो है वो मैरिड कपल हम इस प्रकार से बना सकते हैं। और ये चाइल्ड है एन का, हाँ जी सर, ओनली 1 में हमें क्लियर मालूम है कि एम जो है वो के से किस प्रकार रिलेटेड है। ओनली 1 से मैं इस सवाल का आंसर प्रॉपरली जो है वो बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ओनली 2 एक बार चेक कर लीजिए। तो हमें ये पता है आई इज द वाइफ ऑफ के, तो आई कंफर्म वाइफ यहां पे के की हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एन मदर हो जाएगी एम की, तो एन यहां पे मदर एम की हो गई, कोई दिक्कत नहीं। एन सिस्टर इन लॉ क्या ओ की है क्या? सर देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन यहां पे काफी कम है, एन से ओ और ओ से जो है वो जे के रिगार्डिंग कहीं कोई इंफॉर्मेशन बन नहीं रही है। सो आंसर हमारा सेकंड वाला गलत हो जाएगा। ओनली 1 कंफर्म यहां पे जो है वो सही जवाब प्रॉपर बन गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एक और पैटर्न चेक कर लेते हैं। अगर मैं एक सवाल देखूं तो एक हमसे ये पूछा गया था जो कि इनइक्वालिटी कोडेड फॉर्मेट का है। देखिए कोडेड फॉर्मेट इनइक्वालिटी क्या होती है, अगर कोई वैल्यू ग्रेटर नहीं होगी मतलब लेस और इक्वल होगी, कोई वैल्यू लेस नहीं होगी मतलब ग्रेटर और इक्वल होगी, कोई वैल्यू बड़ा और बराबर नहीं, कंफर्म जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, कोई वैल्यू बड़ा और बराबर नहीं, कंफर्म लेस हो जाएगा, और कोई वैल्यू बड़ा और छोटा नहीं, कंफर्म बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। के से एट द रेट दिया है, एट द रेट का मतलब हम श्योर हैं लेस होगा, तो के यहां पे लेस हो रहा है वी के। वी से यहां पे कॉपीराइट, वी यहां पे लेस इक्वल हो जाएगा एन के। एन से यहां पे परसेंटेज, परसेंटेज मतलब एन यहां पे कंफर्म ग्रेटर इक्वल हो जाएगा एफ के। इस प्रकार से बन गया। एफ एट द रेट का मतलब एफ यहां पे लेस होगा वी के और के यहां पे लेस होगा एन के। इस प्रकार से जो है वो बन गया। तो एफ से वी स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट के से एन, सर पहला वाला गलत होगा और सेकंड वाला यहां पे ट्रू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6 पे है ना, हाँ जी, तो 548 है ना, 2-3 मिनट और, ठीक है। चलिए इस सवाल को एक बार जल्दी से जो है वो देख लेते हैं क्या लिखा है। कॉपीराइट का मतलब बड़ा नहीं मतलब छोटा बराबर, तो एच यहां पे छोटा बराबर होगा डब्ल्यू के। डब्ल्यू से यहां पे डॉलर दिया है, डॉलर मतलब बड़ा और छोटा नहीं मतलब बराबर होगा यहां पे एम के। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है कोई चीज बड़ा और बराबर नहीं, तो ये कंफर्म छोटा हो जाएगा बी के, कोई दिक्कत नहीं है। सब अगर हो जाएंगे तो बी से स्टार, स्टार का मतलब कोई चीज छोटा और बराबर नहीं, बी यहां पे ग्रेटर होगा एच के। और परसेंटेज मतलब कोई चीज छोटा नहीं, यानी एम यहां पे बड़ा बराबर एच के हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके, सवाल को एक बार देख लीजिए। तो बी से एच अगर मैं जाऊं, हां जी सर ग्रेटर ये बिल्कुल बन जाएगा। एम से एच अगर मैं जाऊं, हां जी सर ये वाला भी बन जाएगा। आपकी कंडीशन प्रॉपर सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हम इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे जो है वो प्रॉपर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फाइनल सवाल पे एक बार देख लेते हैं।
सो डी से परसेंटेज, देखिए परसेंटेज छोटा नहीं मतलब डी कंफर्म, बड़ा बराबर यहां पे बी के होगा। बी से स्टार मतलब छोटा और बराबर नहीं मतलब बड़ा होगा टी के। टी से डॉलर यानी बड़ा और छोटा नहीं यानी बराबर हो जाएगा एम के, ठीक है। अब यहां पे कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब बड़ा नहीं यानी टी जो है वो छोटा बराबर डी के हो गया, एम यहां पे छोटा बराबर डी के हो गया। तो अगर आप टी से डी जाएंगे यानी डी से टी, ग्रेटर को प्रायोरिटी है यानी ये वाला गलत हो जाएगा। और डी से अगर मैं एम जाऊं अगेन ग्रेटर को प्रायोरिटी है, ये वाला भी गलत हो गया। दोनों ही हमारे गलत जवाब यहां पे प्रॉपर बन जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया है कि किस तरह के क्वेश्चन बेसिकली हमने मेंस के एग्जाम में देखे हैं। और मेक श्योर करिए अगर आप डुएबल मैनर में करते हैं तो आप इन पैटर्न्स को आराम से जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। बेस्ट विशेष आप सभी को, कल के एग्जाम के जो आपका परसों का एग्जाम है, बेस्ट विशेष आप सभी को, अच्छे से पेपर करिएगा। पेपर डुएबल मैनर में अच्छे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।